पढ़ लिया था, क्या था ये भी बता दिया था, है कि नहीं? 3 moles of A and 2 moles of B are filled in a vessel then C and D are formed according to following reaction. Find limiting reagent. To A plus B after reaction C plus D. जल्दी बताओ बच्चों, बहुत आसान है कि नहीं? लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग पढ़ रहे थे। लिमिटिंग रिएजेंट आपको बताया था, वो रिएक्टेंट होता है जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, मतलब जिसकी वजह से रिएक्शन रुक जाती है, वो खत्म हो जाता है, वहां की दूसरा बच जाता है। तो जो खत्म हो गया उसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगी, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा वाला? बी। चेक कर ले बेटा, मैंने आपको बताया था। देखो एक तो बेसिक सोच समझो जरा। ए के कितने मोल दे दिए थे? 3, और बी के कितने? एक बेसिक सोच मैंने बताया था आपको, कैसे कि ए का 2 मोल रिएक्ट होता तो बी का मतलब बी जितना रिएक्ट होता उसका डबल ए रिएक्ट होता है, यही मतलब है। यदि बी मैं पूरा का पूरा रिएक्ट करवाना सोचूं, बी पूरा का पूरा 2 मोल रिएक्ट करवाऊंगा तो ए कितना होना चाहिए था? 4 मोल रिएक्ट होगा, लेकिन ए 4 मोल, मतलब बी पूरा का पूरा 2 मोल रिएक्ट नहीं होगा और ए खत्म हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ए इज अ लिमिटिंग। वैसे दूसरी सोच क्या है कि मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप एक काम करो, जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, उससे डिवाइड कर दो, जो वैल्यू कम आ गई है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और बी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे 2 का 2 आएगा, तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कम कौन है? 1.5। तो ए इज अ लिमिटिंग। क्या क्लियर है? आपको एकदम साफ साफ शुद्ध शब्दों में बताया था कि ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो 3/2 हो जाएगा और बी का 2/1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.5 हो जाएगा 2। ज्यादा कौन है? ये। कम कौन है? ये। तो जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट, तो ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन लिखो या ना लिखो आपके दिलो दिमाग में बस गया है। अब वजह ये तो होती है, समझो जरा इसको थोड़ा सा एक बार और एनालाइज करो। यदि मैं आपको कहूं सी कितना बनेगा, इस रिएक्शन में बोलूं कि सी कितना बनेगा, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं कर लोगे तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैसे कि आपको मान लो ए और बी में ये नहीं पता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो पता आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे भैया ए का 2 मोल रिएक्ट होता तो सी का 1 बनता है, यही कहेंगे ना। मतलब ए जितना रिएक्ट होता है उसका आधा सी बनता है, यही मतलब हुआ। बोलो ना यार, ए के आगे 2 है और सी के आगे 1 2 का आधा है कि नहीं है? मतलब जितना ए का रिएक्ट होता उसका आधा सी बनता है, यही मतलब है। ए के यदि 3 के 3 मोल रिएक्ट करा दिए तो सी कितना बनेगा? 3/2, 1.5 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो 1.5 मोल बनेगा। अभी तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता था ए, इसलिए उससे कंपैरिजन कर दिया। यदि आप बी से कंपैरिजन करते हो जाता गलत। कैसे? बी का 1 मोल रिएक्ट होगा तो सी का 1 मोल बनेगा, यही मतलब है। बी के आगे कितना है? 1 और सी के आगे 1, तो बी का 1 मोल रिएक्ट होगा तो सी का 1 मोल बनेगा। मतलब जितना बी रिएक्ट होता उतना ही सी बनता है। बोलो ना, यदि आप बी का 2 मोल रिएक्ट करा दोगे तो सी का कितना बनेगा? 2 बनेगा। लेकिन क्या बी 2 मोल रिएक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, यही तो समस्या है ना। यही तो, इसलिए हम लिमिटिंग रिएजेंट जानना बहुत जरूरी है।
यहां बी का 2 मोल पूरा का पूरा 2 मोल रिएक्ट नहीं हो रहा। ये कैसे पता चला मैं? क्योंकि ए लिमिटिंग रिएजेंट है, ए खत्म हो जा रहा, बी पूरा खत्म नहीं। भाई बी रिएक्ट करेगा किससे? ए से। जब ए खत्म हो जा रहा है और बी बच जा रहा है तो बी फिर किससे रिएक्ट करेगा? जब ए बचा ही नहीं, ए बचा ही नहीं है तो बी रिएक्ट किससे करेगा? किसी से नहीं। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जानना बहुत जरूरी है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से कंपेयर कर दिया करो, है कि नहीं बेटा? बेटा ऐसे सोचो ना यार कि ए पूरा खत्म हो चुका है, ए पूरा खत्म हो गया है, बी लेकिन बच गया है। अब जो बी बच गया वो बची हुई मात्रा बी किससे रिएक्ट करेगी? नहीं ना, मतलब बी पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उससे हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। यदि उससे आप कंपैरिजन कर दोगे, 2 का 2 रिएक्ट करा दोगे जो एक्चुअली में इसमें रिएक्ट नहीं हो रहा, तो सी की जो अमाउंट बनेगी वो गलत नहीं आ जाएगी, है कि नहीं? तो बी हमें पता है 1 पॉइंट, ये कितना रिएक्ट करेगा? इसका 1.5 रिएक्ट कर रहा, इसका 3 रिएक्ट करेगा तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 1.5। ऐसा जरूर बोल सकते, इसका 1.5 रिएक्ट कर रहा है कि नहीं? बोलो ना यार। इसका 3 का 3 रिएक्ट कर रहा है कि नहीं? तो उसका आधा ये रिएक्ट करेगा, 1.5 रिएक्ट करेगा, बचेगा कितना? 0 पॉइंट। तो रिएक्ट तो 1.5 कर रहा है, तो इससे जरूर कंपेयर कर सकते हैं। ये 1.5 रिएक्ट होगा तो ये 1.5 बन जाएगा, ऐसे जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सीधे लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करा दिया करो। क्लियर है? लिमिटिंग रिएजेंट जानना क्यों जरूरी है, समझ गए ना? बोलो। अभी नहीं समझे? एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो। चलो हटा देते हैं इसको। ए प्लस बी आफ्टर रिएक्शन सी प्लस डी, यही लिखा था बेटा। ए के कितने मोल दे दिए थे? 3, और बी के ये मोल दिए थे। अब बेटा समझो, सी का कितना मोल बनेगा वो हम इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। या तो ए का कितना रिएक्ट होगा वो पता चल जाए, या बी का कितना रिएक्ट होगा वो पता चल जाएगा, तो सी बन जाएगा, है कि नहीं? अब ये ए और बी के मोल दे दिए, ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों खत्म हो जाए। कभी कभी क्या होता है, एक ज्यादा मात्रा में होता है, एक कम मात्रा, एक बच जाता है, दूसरा कंप्लीट रिएक्ट हो जाता है कि नहीं? तो उसके लिए हमें यह जानना पड़ता है कि कौन बच जाएगा। समझो, ए का 2 मोल रिएक्ट होगा तो बी का 1 मोल रिएक्ट होगा। यदि ए का 3 मोल रिएक्ट होगा तो बी का 1.5। तो ए का पूरा रिएक्ट हो गया और बी का कितना रिएक्ट हुआ? 1 बचा कितना? बी 0.5। मतलब बी 2 का 2 रिएक्ट, यही मतलब हुआ। बी पूरा 2 का 2 रिएक्ट। ये कैसे पता चला? यहां से ए के आगे 2, बी के आगे, ए के आगे 2 और बी के आगे 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझो। मतलब 2 मोल ए रिएक्ट होगा तो 1 मोल बी रिएक्ट होगा, यही मतलब है। ओके, ए का जितना रिएक्ट हो रहा है उसका आधा बी रिएक्ट हो रहा है। यदि ए का 3 मोल रिएक्ट होगा तो बी का बताओ, ए का 3 मोल रिएक्ट होने से बी का कितना रिएक्ट होगा? 1.5। बी हमेशा आधा रिएक्ट होता ही नहीं होता है। ए जितना रिएक्ट होता है उसका आधा बी रिएक्ट होता। ए का मैंने 3 का 3 मोल रिएक्ट करा दिया तो बी का 1.5। बी था कितना? कितना था? 2। बी था कितना? 2 मोल था। रिएक्ट कितना हुआ? बचा कितना? मतलब बी जो है वो 1.5 रिएक्ट हुआ, पूरा 2 का 2। अब यदि आप बी से कंपेयर कर दो कि भैया बी का 2 मोल रिएक्ट हो जाएगा तो सी का 2 मोल बन जाएगा, तो हो जाएगा। क्योंकि क्या बी पूरा 2 का 2 रिएक्ट हो रहा? इस रिएक्शन में बी 2 का 2 रिएक्ट हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना, क्योंकि ए की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है कि बी पूरा का पूरा रिएक्ट हो पाए। ए जल्दी खत्म हो जा रहा है, बी की कुछ ना कुछ अमाउंट बच जा रही है। अब वो रिएक्ट किससे करेगा जब उसके पास कुछ है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए किसी से? तो बी बचा रह जाएगा। तो बी का 1.5 रिएक्ट हो रहा, 2 का 2 रिएक्ट। तो इससे कंपेयर मत किया करो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी से कंपेयर करो और उससे एकदम सही आता है। इसका 3 का 3 मोल तो रिएक्ट हो ही रहा है ना, तो जब इसका 3 मोल रिएक्ट होगा तो इसका 1.5 बनेगा, क्योंकि इसके आगे 2 इसके आगे 1, जितना ही रिएक्ट हो तो उसका आधा ही बनता है। काम खत्म। समझ गए? लिमिटिंग रिएजेंट जानना क्यों जरूरी है? ताकि जो प्रोडक्ट कितना क्या बनेगा उसको पहचान पाए हम, वो लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा, है कि नहीं?
तो आप जैसे क्वेश्चन लिखो बेटा, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे। 6 मोल of N2 and 12 mole of H2 are filled in a vessel of 10 liter. Then find concentration of NH3 is formed. और रिएक्शन ये लिखिए बेटा, N2 प्लस 3H2 2NH3। देखो बेटा, समझेंगे जरा इस क्वेश्चन को। बेटा एक बर्तन है, क्या है? एक बर्तन है। उस बर्तन में N2 के कितने मोल हैं? 6 मोल हैं। और H2 के कितने मोल हैं? 12 मोल। यदि इधर हम किसी से भी कंपेयर करा दें तो हो सकता गलत हो जाए। क्यों? जैसे मान लो हमने N2 से कंपेयर करा है, किससे? N2 से कंपेयर करा है, तो N2 के 6 मोल रिएक्ट होंगे। मतलब पहले स्टाइचियोमेट्री देख लिया करो। N2 के आगे कितना है? 1। और NH3 के आगे, मतलब NH3 डबल बन जाएगा। मतलब N2 जितना रिएक्ट होगा उसका डबल NH3 बन जाएगा। बोलो ना। N2 के आगे स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है और NH3 के आगे, तो ये रिएक्शन बताती है कि N2 का एक रिएक्ट होगा तो NH3 का 2 बनेगा, 2 मोल। क्लियर है ना? N2 जितना रिएक्ट होता उसका डबल NH3 बनता। यदि मैं तुमसे कह दूं N2 का 6 को 6 मोल रिएक्ट हो जाएगा तो ये 12 बनेगा कि नहीं? लेकिन हमें ये पता नहीं अभी 6 मोल रिएक्ट हो रहा है या नहीं। हो सकता है 6 का 6 मोल रिएक्ट ना हो रहा हो, फिर तो हमारा आंसर गलत हो गया ना। हो सकता है H2 पहले ही खत्म हो गया और N2 पूरा रिएक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम जबरदस्ती 6 का 6 मोल क्यों रिएक्ट करा रहे जब H2 उतना है ही नहीं। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जानना बहुत जरूरी है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? बताया था, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से डिवाइड कर दो। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करते करेंगे कितना आएगा? 4। ये आएगा 4, ये 6। कम कौन है? तो H2 इज द लिमिटिंग। इज इट क्लियर? क्या समझ गए सबके सब भाई? जिसको भी दिक्कत हो अभी फिर बता दो एक बार। कोई समस्या? लिमिटिंग रीजन कौन है? H2। H2 इज द लिमिटिंग। मतलब H2 का पूरा मोल रिएक्ट कराना और NH3 बताना, बस काम खत्म, आंसर आ गया। बताना क्या है? नहीं NH3 बताना है ना, तो जो बताना उसको और जो दिया उसको। अब दिया तो दोनों है, लेकिन किससे कंपेयर करेंगे? क्योंकि वही लिमिटिंग रिएजेंट है। भैया यहां इस H2 के नीचे और NH3 के नीचे जब इसका 3 रिएक्ट होता तो NH3 का 2 मोल बनता है। एक रिएक्ट होगा तो उसका 2/, एक्चुअली में कितना रिएक्ट हो रहा? 12 रिएक्ट होगा तो 2/3 इंटू 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 मोल NH3 बनेगा कि नहीं? NH3 के कितने मोल आ गए? लेकिन हमें निकालना क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, मतलब मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करते हैं कि नहीं? मोल कितने थे? 8। वॉल्यूम कितना था? 10। वॉल्यूम लीटर में ही। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी उसके मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना पड़ेगा नहीं? कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी थी? NH3। तो NH3 के मोल कितने थे? 8। और वॉल्यूम कितना था वेसल का? 10। बोलो ना बेटा। तो पूरे 10 लीटर वॉल्यूम में फैल जाएगी ना गैस, तो वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। तो 8/10 मतलब कितना हो जाएगा? 0.8 मोल पर लीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझे या नहीं? नोट इट फास्ट। बहुत आसान होता है बेटा स्टोइकियोमेट्री।
ओके, हटा दें इसको, सबने नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन है बेटा 56 ग्राम of N2 and 12 gram of H2 are filled in a 2-liter vessel to produce NH3 gas. Then find mass of NH3 is formed. Assume reaction is completed. मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन मानना है हमें, रिवर्सिबल नहीं मानना, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना। कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, कुछ रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती। हमने मान लिया ये इरिवर्सिबल है, कंप्लीट हो जा रही, मतलब रिएक्टेंट कोई ना कोई खत्म हो जा रहा, प्रोडक्ट बन जा रहा, ये मान लिया। तो बेटा आपको करना है ये रिएक्शन कहो तो लिख दूं N2 प्लस 3H2 आफ्टर रिएक्शन 2NH3। करोगे या बता दूं? करोगे ना? ओके, डू इट फास्ट। क्या बेटा 17 ग्राम NH3, क्या एक मोल बना NH3? ओके, चेक करते हैं। अच्छा बताओ N2 का कितना मास दिया था? 56 ग्राम, और H2 का? अच्छा बताओ ये ग्राम दिया है, हमें मोल में कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसको। तो मोल कितने हो जाएंगे इसके? 56 डिवाइडेड बाई 28, इसके मोल 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 2 मोल, ये आ जाएगा 6 मोल। क्लियर है? N2 के 2 मोल हैं, H2 के लिमिटिंग रिएजेंट, क्या दोनों बराबर आ रहा है भाई? इसके 2 मोल, इसके 6 मोल। अभी तो मोल आ गए, अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहां 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, और यहां 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 2 और ये भी, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। बोलो, दोनों साथ में खत्म हो जा रहे हैं, दोनों पूरे के पूरे रिएक्ट हो जा रहे हैं, तो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। किससे कंपेयर कर दें बताओ? N2 से कर दें? N2 का जितना रिएक्ट होता है NH3 का उसका डबल बनता है। एक्चुअली में N2 का कितना रिएक्ट हो रहा, तो NH3 का कितना हो जाएगा? 4 मोल। 4 मोल मतलब कितना मास? 1 मोल का कितना होता है इसका? 17, 68 ग्राम। क्या इतना बनेगा NH3?
इज इट क्लियर? बोलो भाई, नहीं समझा तो एक बार फिर बता दो, अभी फिर समझा दूंगा एक बार फिर। जब तक समझ में ना आए तब तक समझते रहे ना दोस्त, ठीक है। मुझे मास दे दिया था N2 का और H2 का, लेकिन हम मास से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम या तो मोल से करेंगे या वॉल्यूम से करेंगे या नंबर ऑफ स्पीसीज से करेंगे, ठीक है। तो मास दिया तो पहले हमने मोल निकाले, क्या निकाले? मास बेटा दिया है तो मोल, एकदम इधर से कनेक्ट हो बिल्कुल। मास दिया है, मैं मोल निकालने पड़ेंगे तभी हम कंपेयर स्टोइचियोमेट्री कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मास दिया हमने, मोल निकाले, इसके क्या निकाले? 56 ग्राम दिया था। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो दो N2 का 28 हो जाएगा, तो मोलर मास 28 ग्राम हो जाएगा। तो 56/28 किया तो 2 मोल आए N2 के, मतलब बर्तन में N2 के कितने मोल भर दिए? बोलो बेटा, 2 मोल। और H2 के 12 ग्राम, मतलब इसके मोलर मास H2 का 2 ग्राम होता है कि नहीं? भाई 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 ग्राम हो जाएगा मोलर मास। 2 से डिवाइड करेगा कितना मोल आ गए? N2 के कितने मोल? 2। और H2 के कितने मोल? 6। अब रिएक्शन भी तो इस प्रकार होती है कि N2 का 1 मोल रिएक्ट होगा तो H2 के 3 मोल रिएक्ट होंगे। यदि N2 का 2 मोल रिएक्ट होगा तो H2 के 6 मोल रिएक्ट। सब नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा यार? N2 का 1 मोल रिएक्ट होगा तो H2 के, और यदि N2 के 2 मोल रिएक्ट होंगे तो H2 के 6, 3 गुना होते हैं ना 6, तो ये 2 मोल रिएक्ट होगा तो इसके 6, और 2 6 है भी, तो क्या पूरे के पूरे रिएक्ट हो जाएंगे? दोनों साथ में खत्म हो जा रहे। तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे N2 से कर दो चाहे H2 से, क्योंकि कोई बच नहीं रहा, सभी पूरे के पूरे रिएक्ट हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे रिएक्ट करवा दो। N2 के 2 मोल, इधर देखो बेटा, N2 और NH3 को कंपेयर करो। हमें NH3 बताना है ना दोस्त। NH3 बताने के लिए N2 और NH3 को कंपेयर करो। N2 के आगे 1 और NH3 के आगे, मतलब रिएक्शन कहती है यदि N2 का 1 मोल रिएक्ट होगा तो NH3 का 2 मोल, मतलब NH3 डबल बनती है कि नहीं? जितना N2 रिएक्ट होता है उसका डबल NH3 बनता है या नहीं? ये रिएक्शन कहती है कि नहीं कहती है? कहां कहती है? सपनों में आगे कहती है। N2 का एक्चुअली में 2 मोल रिएक्ट होना तो NH3 का 4 डबल बनेगा कि नहीं? तो 4 मोल NH3 बन जाएगा। 1 मोल NH3 मतलब 17 ग्राम, तो 4 मोल 68 ग्राम, काम खत्म है कि नहीं? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना? अब तो समझ गए भाई, अभी ना समझे फिर समझा दें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिखना है किसी को? अगला क्वेश्चन, लिखो बेटा। 220 ग्राम ऑफ 220 ग्राम 220 ग्राम ऑफ प्रोपेन 220 ग्राम ऑफ प्रोपेन is mixed with 64 gram of is mixed with 64 gram of 64 gram of oxygen. Then find mass of carbon dioxide and water. Then find mass of carbon dioxide and water formed after complete combustion. फुल स्टॉप। जल्दी करो बेटा फटाक से। 220 बोला था भाई।
पहले तो रिएक्शन लिखोगे बेटा, है कि नहीं? पहले तो रिएक्शन लिख लोगे, बैलेंस करोगे, प्रोपेन को जलाओ ऑक्सीजन के साथ तो CO2 प्लस वाटर बनेगा। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पता करो। मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी बता पाओगे। क्या बेटा? गुड, यू आर गुड बॉय। अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो कौन सा है। यही मत किया करो, मन में कर लिया करो, ठीक है कर। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? एग्जैक्टली। अब रिएक्ट करवाओ, जो दिया है उसको लेफ्ट साइड, जो निकालना उसको राइट साइड, यही होता है। इसके नीचे है, यहाँ कितना रखोगे और यहाँ कितना रखोगे? पहले ऐसे रख ले, O2 के नीचे और CO2 के नीचे 3, 15 बता रहा। अभी झेलेंगे, अभी ये 1 है तो एक्चुअली में कितना था, नहीं समझे? एक मिनट, हाँ बताओ क्या? O2 CO2 का कितना? 6/5 मल्टीप्लाई 44, 148, 4 148, 8.8 इंटू 6 8 48, 6 48, 49 50 51 52, 52 पॉइंट कुछ करके आया 8, 52.8 आया था CO2 का, इतने ग्राम। वेरी गुड। H2O का कितना आया था? जो भी आएगा ऐसे कुछ आएगा, सही है। और CO2 का कितना आया? 52.8, एकदम सही है, गुड। आ गया? सबका आया बच्चों? कोई भी एक पर्सन ऐसा है ईमानदारी से बताया करो बेटा कि नहीं आया तो फिर समझा दिया जाएगा, समझे? आ गया ना? कितना आया? 52.8 आ गई CO2। और क्या निकालना साथ में? जल, वाटर कितना बन रहा है ये भी बताना था भाई। देखो कितना आसान होता है, देखो इधर प्रैक्टिस जब जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी चीजें आसान लगेंगी। इधर देखेंगे जरा, ये बताओ प्रोपेन को जलाया जा रहा था, प्रोपेन को जलाया जा रहा था और लोग तमाशा देख रहे थे। तो C3H8 को जलाया गया ऑक्सीजन के साथ और बना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, है कि नहीं बेटा? प्रोपेन जो है इसका मास, पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। प्रोपेन में कितने कार्बन है? तो ये 3 CO2 बनेगा कि नहीं? हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो 4 H2O बन जाएगा। अब बेटा इस साइड ऑक्सीजन काउंट करो, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 4 10, तो क्या यहां 5 O2 हो जाएगा? ओके। अब प्रोपेन का कितना मास दिया था बेटा? कितना? 220 ग्राम। और O2 का कितना मास दिया था? मोल निकालो जरा दोनों के, मोल बराबर क्या हो जाएंगे? 220/44 होता मोलर मास, 5 आ जाएगा। ये 64/32 होता है इसका मोलर मास, 2 आ जाएगा।
इसका 5 मोल है, इसका 2 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट मन में ही सोच लेते कैसे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। यहां 5 में कितने से डिवाइड करेंगे, 1 से, तो 5 का 5 आ जाएगा। यहां 2 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 0.4 आ जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन सा है, ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, O2। समझ में आया ना भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकर्मक है आपका O2, तो O2 से कंपेयर कर देते हैं। जिसको निकालना है उसको किस साइड रखें, राइट साइड, CO2 को निकालना है। और दिया क्या है, O2, O2 से कंपेयर करेंगे। O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 और CO2 का, यदि O2 का 1 होगा तो CO2 का 3/, लेकिन O2 का एक्चुअली में कितना है, 2, तो 3/5 इंटू 2। क्या सही है, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा 6/5। बोलो ना यार, 6/5 मोल आ गए CO2 के। निकालना क्या था, मास। 1 मोल का कितना मास होता है, 1 मोल CO2 का मास बताओ बेटा, 44 ग्राम। तो 6/5 मोल का 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 45 8 4 52, 52.8 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा, कोई दिक्कत है इसमें। H2O को कंपेयर करना है, यहां ले H2O लिख दो बेटा। H2O के नीचे कितना है, यहां 4, आगे 4 है तो यहां 4 लिख देते बेटा। यदि O2 का 1 होगा तो H2O का 4 बटे, बोलो 4 बटे कितना, 5 हो जाएगा। लेकिन O2 एक्चुअली में कितना रिएक्ट हो रहा, 2, तो कितना हो जाएगा, 4/5 इंटू, मतलब 8/5 हो जाएगा कि नहीं। तो H2O का क्या 8/5 मोल बनेगा, 8/5 मोल, मतलब मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O बराबर 8/5, 1 मोल का होता 18 ग्राम। 5 3 15 और 3 18 5 30, 8 6 48, 8 3 24 4 28, 28.8 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया, ओके। कोई समस्या, क्या लिमिटिंग रीजेंट को आप समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बता दो बच्चों। आई डोंट थिंक कोई समस्या है, बहुत आसान होती हैं चीजें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं किसको बनता है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ क्लास में थे, ठीक। सुनो सुनो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक तुम लोग करोगे और सबको बनना चाहिए।
क्वेश्चन लिखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बेलो। बताओ बच्चा, साफ साफ लिखा हुआ है और उस इससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना, सही है। बताओ बच्चों, रिएक्शन लिखी आपके सामने, आपको आंसर बताना है। हम स्टाइचियोमेट्री को किस किस चीज से कंपेयर कर सकते? मोल, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास से कंपेयर। तो इसमें लिखा है 6 लीटर HCl, 6 लीटर इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ H2। कैसा ही लिखा ये है? 6 लीटर HCl एक्वस इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ H2। सही है या गलत है? बताओ बेटा। सही है। दूसरा पढ़ो जरा, 33.6 लीटर ऑफ H2 मतलब कितने मोल? 33.6 लीटर H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole of aluminum that react। अच्छा बताओ, एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट होता है, एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट होगा तो 3/2H2 बनेगा। बोलो, एल्यूमिनियम का 1 मोल रिएक्ट होगा तो 3/2H2 बनेगा। भाई 2 मोल एल्यूमिनियम तो 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल एल्यूमिनियम तो 3 मोल, 1 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा तो 3/2 मोल हाइड्रोजन। 3/2 मतलब कितना वॉल्यूम? 3/2 इंटू 22.4 तो 11.2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 33.6। क्या सही लिखा है? बोलो यार। उसमें बोला कि 33.6 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ मतलब एल्यूमिनियम के एवरी प्रत्येक 1 मोल के लिए H2 का कितना वॉल्यूम बन रहा? 33.6। एक सही लिखा है, ऊपर वाला गलत लिखा है बेटा। क्यों गलत लिखा बताओ जरा बेटा। ये गैसियस स्टेट में तो वॉल्यूम एक्वस स्टेट में, ये गैसियस में, एक्वस स्टेट में, तो इन दोनों का वॉल्यूम कंपेयर नहीं कर सकते, समझे? तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला एकदम सही है। थर्ड वाला देखो जरा, 67.2 लीटर H2, क्योंकि बेटा आइडियल गैस के लिए Pv बराबर nRT लगता, उनका वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्वस HCl और H2 का वॉल्यूम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखो जरा, 67.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of aluminum that reacts। सही लिखा है गलत लिखा? ये तो गलत हो गया ना भैया। ये वाला सही था, मतलब 33.6 लीटर H2 प्रोड्यूस होता था एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन इस यहां एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना? 67.2 लीटर दिया, जो गलत हो जाएगा। 33.6 आ रहा, तो ये वाला गलत हो गया। चौथा देखो जरा, आंसर तो आ गया आपका दूसरा ही। चौथा देखो, 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP इज प्रोड्यूस्ड एवरी मोल ऑफ HCl। अच्छा बताओ, HCl का 6 मोल रिएक्ट होता तो H2 का 3 मोल बनता, मतलब आधा बनता है। बोलो, तो यदि HCl का 1 मोल रिएक्ट होता तो H2 का आधा मोल बनेगा। बोलो ना यार, जितना HCl का रिएक्ट होता उसका आधा H2 बनती है। HCl का 1 रिएक्ट होगा तो H2 का आधा मोल बनेगा। आधा मोल मतलब कितने लीटर? 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of HCl। ये भी सही लिखा है। बोलो, ये सही लिखा और सेकंड सही लिखा है, लेकिन ये मोर देन 1 था क्या? इसमें क्वेश्चन लिखा है 11.2 लीटर ऑफ H2 at STP is produced for every mole of HCl consumed। क्या बेटा? उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो मोल कंपैरिजन कर रहे हैं ना भाई। मोल तो कंपैरिजन कर सकते, चाहे जो इसका 6 मोल रिएक्ट होगा तो H2 का 3 मोल बनेगा, इसका 1 मोल रिएक्ट होगा तो इसका 3/6 मतलब 1/2 बनेगा। 1/2 मतलब कितने? 11.2। एकदम सही लगा, मोर देन 1 करेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो बेटा,
250 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH वाज एडेड टू। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करो, बाद में हम बताएंगे। जल्दी करो फटाक से, ये वाला क्वेश्चन करो। ये बढ़िया तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। अच्छा बताओ, इसमें एसटीपी नहीं लिखा था क्या? इसमें एसटीपी नहीं लिखा क्या कहीं? एसटीपी नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। एसटीपी नहीं लिखा इसमें, है ना? इसमें एसटीपी पर ही ये वाला फॉर्मूला लगता है 22.4 वाला, तो मतलब ये वाला करेक्ट नहीं है, यही वाला करेक्ट है, फिर चौथा वाला ये बस। ठीक है, दूसरा करो अब। एसटीपी होगा तभी 22.4 वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। पहले तो रिएक्शन लिख लोगे HCl और NaOH की, फिर मोल निकाल लोगे दोनों के, फिर लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लोगे, फिर आंसर बता दोगे। बहुत आसान है बेटा, 2 कोड़ी का क्वेश्चन बोलेंगे इसको, कुछ भी नहीं है उसमें। आपको क्या करना है, पहले तो रिएक्शन लिखो NaOH HCl की और बैलेंस करो उसको। NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O बनेगा, और रिएक्शन बैलेंस कर लो। मोल कैसे निकाल लोगे? मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मोल निकाल लोगे। मोल बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम ml में दिया तो उसको लीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, तो मोल पता चल जाएंगे। दोनों के मोल पता चल गए तो लिमिटिंग रिएजेंट भी पता चल जाएगा। क्वेश्चन जरूर लिख लो। जल्दी करो भाई, रिएक्शन लिखो, रिएक्शन, उसको बैलेंस करो। बोलो भैया, इतनी देर में तो आंसर ही आ जाता है। बोलो बेटा, आंसर आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आई? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले तो रिएक्शन लिखो, NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2, एकदम क्लियर है। रिएक्शन बैलेंस्ड भी है। अब हमें मोल्स निकालना दोनों के। मोल्स कैसे निकालोगे? मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है। मोलैरिटी कैसे निकलती है, मतलब मोल कैसे निकलते हैं? मोलैरिटी वॉल्यूम दिया तो मोलैरिटी बराबर होता मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोल्स बराबर क्या होगा? मोलैरिटी इनटू, बस वॉल्यूम ml में दिया तो उसको लीटर में जरूर बदल लेना, है कि नहीं? तो मोल्स आ गए, ऐसे दोनों के मोल्स आ गए तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता कर पाओगे, है ना? बेसिक सी चीज है। जल्दी करो नहीं तो हम बताएं आंसर, फिर बहुत हो गया अब।
इतनी देर में तो आंसर ही आ जाता है यार, पता नहीं कितना कैलकुलेशन है ही क्या उसमें। 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाता, वो तो समझाऊं तो हो सकता 20-25 सेकंड लग जाए। ये बताओ यार, NaCl NaOH प्लस HCl की रिएक्शन हो रही कि नहीं? क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O बनेगा, रिएक्शन बैलेंस है। ये बताओ इसकी मोलरिटी कितनी? 0. वॉल्यूम 0.25 है, ml में दिया था, लीटर में बदल दिया, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो 0.5 इंटू 0.25। HCl के मोलरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 0.5, दोनों के मोल पता चल गए। ये 25 पंचे 125, 125 1 2 3 0.125 है ये, और ये 0.5 है। कौन है लिमिटिंग रीजेंट? ये है कि नहीं? NaOH पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा, जितना NaOH रिएक्ट होगा उतना ही HCl रिएक्ट होगा। क्यों? इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH। तो NaOH पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। और रिएक्शन क्या कहती है? NaOH का 1 मोल रिएक्ट होगा तो HCl का 1 मोल रिएक्ट होगा, उसका भी। दोनों रिएक्टेंट है, दोनों के बराबर बराबर रिएक्ट होंगे मोल। इसका इतना रिएक्ट हो रहा तो इसका भी इतना ही रिएक्ट होगा कि नहीं? तो बचेगा कितना? ये 0.5 माइनस 0.12, 500 में से 125 घटा दिए कितने? 375 बच जाएगा, 0.375 आ जाएगा। ये बोलो, ये क्या आ गए? मोल आ गए। किसके मोल हैं ये? HCl के। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना तो क्या कर देंगे? 0.375 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्या अनरिएक्टेड HCl के मॉलिक्यूल बताना था? बोलो ना भैया। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इससे और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 टू दी पावर 23 21 के रूप में लिखना है, तो 10 टू दी पावर 21 कर दो। यहां कितना हो जाएगा? 602.3 इंटू 0.375। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। कितनी आई? 226 आया इसका मल्टीप्लाई, तो 226 इज द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू बतानी थी, थर्ड हो गया। क्या ही था उसमें? समझे या नहीं समझे पहले बता दो हमें। समझे या दोबारा से समझा दें बच्चों? एक बार फिर समझा दें, फिर समझा देना। चलो समझो, फिर समझ लो भाई। हमें रिएक्शन बनानी पड़ेगी, उसको बैलेंस करना। देखो पूछा क्या उसने कि HCl और NaOH को मिला दिया गया, बोल रहा किसको मिला दिया? HCl और। आप किसके कितने मोल दिए ये तो नहीं दिया था, लेकिन जो सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी दे दी और वॉल्यूम भी दे दिया। एक HCl का सॉल्यूशन था और एक NaOH का सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया। और मिलाने पे वो कह रहा है HCl के कुछ मोल बच जा रहे हैं, HCl के कुछ मोल बच जा रहे हैं, मतलब HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा तभी बच जा रहे हैं। HCl नहीं, NaOH लिमिटिंग रिएजेंट होगा, NaOH पूरा खत्म हो जाएगा और HCl बच जाएगा, मतलब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, HCl बच जा रहा है। क्योंकि तो कितने मॉलिक्यूल बच रहे हैं HCl के, वही पूछ रहा। तो हमारे मन में सवाल आया कि भैया NaOH और HCl को मिलाएंगे तो रिएक्शन जरूर होगी, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो हमने तुरंत रिएक्शन लिख दी। तुरंत हमने रिएक्शन लिखी है NaOH प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, बैलेंस है, और बैलेंस होगी तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बैलेंस भी है। बेटा अब हमें क्या करना है कि किसी तरीके से हमें NaOH और HCl के मोल पता चल जाए, क्योंकि मोल में हम कंपैरिजन करते हैं। और मोल कैसे पता चलेंगे? मोलरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है NaOH के सॉल्यूशन का, तो मोल बराबर क्या होता? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि आपने पढ़ा मोलरिटी बराबर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं? तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो मोल हमने मोल क्यों निकाले? तभी तो हमें लिमिटिंग रीजन पता चलेगा। मोल निकालेंगे तभी तो लिमिटिंग रीजन पता चलेगा हमें। तो भैया मोल निकालने के लिए इसकी मोलरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है? 0.25, 250 ml मतलब 0.25 लीटर, लीटर में बदलना पड़ेगा। HCl के कितने
मोलैरिटी है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना 0.5 लीटर में बदला तो दोनों के मोल निकल आए, कोई दिक्कत है? अच्छा 1 है, ले 1 इंटू 0.5 क्या सही है? अब बेटा अब मूल दोनों के पता चल गए, अब हमें पता करना लिमिटिंग रीजन पता करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, यहां 1 है यहां 1 है, 1 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क, तो जो अब कम आएगा वही लिमिटिंग, ये कम आएगा 0.125 आ रहा है ये, और 0.5 आ रहा है, कम कौन है? तो NaOH इज द लिमिटिंग, बोले NaOH खत्म हो जाएगा और HCl बच जाएगा। तो HCl कितना बच रहा है यही तो पूछ रहा वो, तो HCl कितना बचेगा इसके लिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी, मतलब जितना NaOH रिएक्ट होगा उतना ही NaOH कितना रिएक्ट हो रहा, तो HCl कितना रिएक्ट होगा 0.125 इतना ही रिएक्ट होगा, तो बचेगा कितना HCl, बचा हुआ HCl, बचा हुआ HCl कितने मोल हो जाएंगे इसके 0.5 पहले थे, रिएक्ट हुआ 0.125, कैसे पता चला? क्योंकि NaOH का इतना मोल रिएक्ट हो रहा और जितना NaOH रिएक्ट हो रहा उतना ही HCl रिएक्ट होगा, ये रिएक्शन कहती है। तो बचा हुआ 0.375 मोल, इतने मोल बचे HCl के, है कि नहीं? इतने मोल्स बचे हुए हैं तो मॉलिक्यूल निकालना, तो आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बचे हुए HCl मॉलिक्यूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आंसर आ गया, काम खत्म। और वो बचे हुए मोल कह रहा था ये हैं, तो इस टर्म्स में बना दो, x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर रख दें, x की वैल्यू 226 आ रही थी। समझ गए कि नहीं? आप समझ गए भैया? यस समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? अभी हो तो बता दो, नहीं है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते जरा, हटा दें इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करो फटाक से, इसको सॉल्व करो। कहो तो फॉर्मूला लिख दूं बेटा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तुम कह रहे तो लिख ही दे। लेड एसीटेट, लेड नाइट्रेट लिखा है, लेड नाइट्रेट मतलब हो गया PbNO3 का, क्या इसका मैंने एक प्रैक्टिकल कराया था आप लोगों को। लेड नाइट्रेट को किसके साथ मिलाते थे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या लेड आयोडाइड बनता था येलो कलर का प्रेसिपिटेट? लेड नाइट्रेट ये है, मिक्स्ड विथ 0.125 क्रोमिक सल्फेट, क्या लिखा है? Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसके साथ करो बेटा, सॉल्व करो। प्रेसिपिटेट बनेगा लेड सल्फेट का, लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो क्रोमिक नाइट्रेट प्लस लेड सल्फेट बनेगा, रिएक्शन बैलेंस करके लिखना आपको, नहीं बनेगी तो हम बताएंगे। रिएक्शन लिखो, सॉल्व करो। आंसर आना चाहिए बेटा। रिएक्शन को बैलेंस करना तुम्हारा काम है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, किसी को ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी, वही की वही रहेगी, बस
लेड के साथ सल्फेट जुड़ेगा और क्रोमियम के साथ नाइट्रेट जुड़ेगा। कहो तो रिएक्शन भी लिख दें, यदि बन गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। मोलैरिटी वॉल्यूम फिर से दे दिया है, फिर से आप मोल निकाल लेंगे, दोनों का लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे, आंसर निकालेंगे। रिएक्शन नहीं सही से बैलेंस कर पाते हो। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गलत हो गया, ये समझो इधर। हाँ, रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है आप लोगों को, सुन लो मेरी बात, सब लोग सुनो जरा। ये बताओ बेटा, लेड नाइट्रेट था PbNO3 का होल ट्वाइस से, मतलब Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्या है? नाइट्रेट आयन पर कितना चार्ज होता है? -1। नाइट्रेट आयन होता है NO3-। NO3 दो जुड़े हैं, मतलब Pb पर कितना प्लस होगा? 2+। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्रोमिक सल्फेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +3। क्या होती है? +3। और सल्फेट आयन पर कितना चार्ज होता है? 2-। कितना? चार्ज बराबर करने के लिए यहां 2 लेना पड़ेगा, यहां 3, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। क्या सही है? इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा PbSO4। SO4 Pb के साथ जुड़ेगा और Cr के साथ NO3 जुड़ेगा। बेटा क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है कि नहीं? बोलो। और NO3 पर कितना चार्ज होता है? -1, तो Cr +3 है और NO3 पर कितना है? -1। तो क्रोमियम नाइट्रेट बनेगा, तो कितने क्रोमियम और कितने, ये 3 लेना पड़ेंगे कि नहीं? तो CrNO3 का होल थ्राइस। क्या ये बनेगा? अरे बोलो यार, एकदम बेसिक सी चीज है। अब बैलेंस करना रिएक्शन। क्रोमियम कितने हैं? 2, तो 2CrNO3 का होल, 2 3 6। नाइट्रेट आयन कितने हो गए? 6। तो यहां 3 Pb लेना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 नाइट्रेट आयन हो गए। यहां 3 Pb है, तो क्या 3 PbSO4 कर दें? रिएक्शन बैलेंस है। बोलो, बैलेंस होगी रिएक्शन। अब ये बताओ बेटा, अब तो कर लोगे ना? हाँ बताओ 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 बताओ, क्या समस्या भाई? SO4 3 है तो SO4 3 है, Pb 3 है तो Pb 3 है, NO3 3 दूना 6 है तो NO3 2 तिया 6 है, क्रोमियम 2 है तो क्रोमियम 2 है, सब तो बैलेंस है। ये रिएक्शन लिख लो, अब करो उसका आंसर, वापस लाए उस क्वेश्चन को। ये लिख लिया सबने? पहले रिएक्शन लिख लो, इस रिएक्शन को लिख लो, इसके बाद वापस लाते हैं उस क्वेश्चन को।
यही था वो क्वेश्चन। हटाओ। आंसर आ गया 525। चलिए चेक करते हैं, अभी चेक कर रहे हैं। चलिए बता देते हैं, अब इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। सब ऐसे बैठे कि क्या ही बताएं। बेटा ये बताओ जरा, हमें इतना बता दो बस कि जो लेड एसीटेट है, क्या लेड नाइट, पहले बताओ लेड एसीटेट नहीं, लेड नाइट्रेट का मोलैरिटी कितनी दी थी, वॉल्यूम कितना दिया था? है मोलैरिटी कितनी? 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना था? 35 ml, मतलब 0.035, इतना लीटर। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम से मोल आ गए। बेटा क्रोमियम सल्फेट की मोलैरिटी कितनी दी थी? क्रोमिक सल्फेट 0.12, और वॉल्यूम कितना दिया था? 20 ml, 20 मतलब 0.020 लीटर, है कि नहीं? 20 में 1000 से डिवाइड करेंगे तभी तो लीटर में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बताओ जरा? 15 पना 75 की 5 7, 15 तिया 45 और 5 50, नहीं 45 7 52, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 0.00525, यही आएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 24, इसको हटा भी सकते हैं ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0024 आया। इसके मोल पता चल गया, इसके मोल। अब स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। यहां कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से, तो यह आ जाएगा 0.031 एकम 3 1, 0.01 कुछ करके आ जाएगा। और ये यहां 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 है, तो ज्यादा ये है कम, ये लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं भाई? अभी तो मोल पता चले, ये क्या है? मोल। मोल पता चल गए। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 कुछ करके आएगा, आएगा कि नहीं? और ये है 0.002, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क। तो लिमिटिंग रिएजेंट लेड नाइट्रेट है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे किसको? पता क्या करना? लेड सल्फेट। जितना लेड नाइट्रेट बनता है क्या उतना लेड रिएक्ट करता है, उतना लेड सल्फेट बनता है। 3 और 3 है, इसके आगे 3 और इसके आगे, मतलब जितना लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा उतना लेड सल्फेट बनेगा। लेड नाइट्रेट लिमिटिंग रिएजेंट था, ये कितना रिएक्ट कर रहा था? 0.00525 पूरा रिएक्ट कर रहा था। तो क्या इतने ही मोल इसके बनेंगे? 0.00525 इतने मोल बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
इसको लिख सकते हैं 525 गुणे 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 -5। बोलो क्या सही है? अब उसमें पूछा क्या गया था भैया, देखो जरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लेड सल्फेट बन रहा है उसके मोल हैं x इंटू 10 टू दी पावर -5। तो मोल्स ऑफ लेड सल्फेट इतने बन रहे हैं, तो x की वैल्यू पूछी है, तो ये मोल है और ये हमारा कितना था 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो x की जगह कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेसिक सी चीज है कि नहीं बेटा? क्वेश्चन आसान होता, बस उसको समझो करो। अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। वेरी गुड। CaCO3 का पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना सीख लो। लिखो रिएक्शन, CaCO3 HCl के साथ रिएक्शन करेगा, बैलेंस करो। जब उसका चार्ज पता चल जाएगा किस पे कितना चार्ज हो रहा है तो आसान हो जाती है चीजें। एक बार फिर बोलना जरा, CaCO3 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? HCl के साथ। तो HCl कैसे टूटेगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? तो Cl2 बनेगा या CH का उल्टा बनेगा? और क्वेश्चन भी कह रहा है वो उधर CaCl2 फॉर्म होता है। तो रिएक्शन बैलेंस करो प्रॉपर, प्लस H2CO3 बनेगा। पता है तो क्या पूछ रहा है फिर? और क्या, CaCl2 प्लस H2CO3 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए HCl के आगे 2 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अब बताओ आंसर फटाक से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P पूछ रहा है भैया। P बहुत आसान है, लाजवाब है, बेमिसाल है। CaCO3 का मास दिया है, HCl के मोल दिए हैं, तो पहले CaCO3 के मोल निकालो, तब कंपैरिजन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जल्दी करो बेटा। CaCO3 का 100 ग्राम मतलब कितने मोल? 1 मोल दिया है भाई, 1 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? HCl। सेकंड वाला आंसर, इसके 2 मोल रिएक्ट हैं तो 1 बनेगा, तो आधा बनता है, मतलब 0.19 डिवाइडेड बाई 2। 0.19 डिवाइडेड बाई 2, 10 टू दी पावर माइनस, मतलब 190/2 इंटू 10 टू दी पावर -3, 190/2 मतलब 45, 45, 50, 50 95 इज द राइट आंसर। दूसरा मौखिक है, दूसरा आंसर है कि नहीं है? एकदम करेक्ट जवाब बेटा। आया सबका? मौखिक आंसर है उसका, सॉल्व ही नहीं करना है उसको। बता दें? लगाना नहीं तुम सब, हम बता दें बस, हमसे पूछते रहो। हाँ पंडित। हाँ नमस्ते, क्लास पढ़ा रहे थे क्या? है एक बार फिर बताओ क्या बोल रहे? नहीं बिक गया, बताएंगे थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद। सब मत करो यार बच्चों, सबका आ जाना चाहिए, उसमें क्या ही है। मैं चला जाऊंगा हिमालय की पहाड़ी पे, हिमालय की चोटी पे,
और वहीं रहूंगा कैलाश पर्वत पर। हाँ बताओ बच्चों, इधर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाया जा रहा है किसके साथ? तो हमारे मन में सवाल आया कि क्यों ना इसकी रिएक्शन करा दें। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कराए तो CaCl2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो ये भी कह रहा है CaCl2 बन रहा। कितने क्लोरीन है? 2। यहां क्लोरीन कितने हैं? 1, तो 2 HCl लेना पड़ेगा। और साथ में क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन और CO3, तो H2CO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड, हो गई कि नहीं हो गई? बेटा हमें मोल निकालने, CaCO3 का कितना ग्राम, मतलब कितना मोल, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। HCl के कितने मोल दे दिए? 0. अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.19 डिवाइडेड बाई 2, यही कम आएगा। बोलो HCl इज अ लिमिटिंग, तो HCl से कंपेयर करें। बेटा HCl के 2 मोल रिएक्ट होते हैं तो CaCl2 का 1 मोल बनता है। रिएक्शन कहती है कि नहीं कहती है? इसका एक्चुअली में इतना मोल रिएक्ट हो रहा तो इसका आधा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब ये बनेगा 0.19 डिवाइडेड बाई, क्या ये समझ में आया सबके? इतना मोल बन गया ये, तो इसको लिख सकते हैं 0.19 डिवाइडेड बाई 2 को लिख सकते हैं 190 गुणे 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 10⁻³ कह रहा था, 10⁻³ लाओ किसी तरीके से, तो 190 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते इसको, डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत? 190 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 10⁻⁻, तो ये जो चीज है इसको ऐसे लिख सकते, ये मोल ही तो है। किसके मोल हैं? CaCl2 के, जो बने थे उसने बोल दिया CaCl2 के मोल P इंटू 10⁻³ तो P की जगह कितना है? 95। दूसरा आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, कोई दिक्कत? ये भी बहुत आसान था, लेकिन मौखिक नहीं लगा पाते यार। देखो मौखिक कैसे था ना बेटा, इसका 1 मोल दिया, इसका 0.19 दिया, इसका 2 मोल रिएक्ट कर, क्योंकि 2 क्लोरीन बन रहा तो 2 HCl जरूर होगा, हमें पता है इसका 2 मोल रिएक्ट होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, और यही लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब जितना रिएक्ट होता है उसका आधा बनता, तो 0.19 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना बच जाएगा? 0.19 डिवाइडेड 2 190 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, 95 इंटू 10⁻² आ जाएगा। 95 इज द राइट आंसर का मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, मौखिक तो आंसर है। जल्दी करो बेटा। Which of the following statement is incorrect? कैल्शियम मेटल Ca मेटल ये है, किसके साथ रिएक्ट कर रही? एक्सेस ऑफ HCl की बहुत ज्यादा मात्रा है, तो HCl तो खत्म नहीं होगा, खत्म क्या होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बनेगा? Ca प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई भी मेटल है एसिड से रिएक्शन करिए, हाइड्रोजन गैस बनाती है, बैलेंस करने के लिए 2 HCl ले लिया। क्लियर है? अब प्रेशर 1 atm था, 1 atm प्रेशर पर 273 केल्विन पर। अब बेटा ये बताओ जल्दी फटाक से, 1 atm प्रेशर 273 केल्विन मतलब STP दे दिया ये, बोलो ना यार। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, बात एक ही है ना। और प्रेशर 1 atm, तो एसटीपी कंडीशन की बात हो रही है। एसटीपी कंडीशन पे देखो, पहला ऑप्शन दिया है 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व्ड। इसका कैल्शियम का कितना ग्राम दिया था? 14 डिवाइडेड बाई मोलर मास 40 होता है क्या कैल्शियम का, तो ये हो जाएगा 7/20, इतने मोल है। अब हमें हाइड्रोजन गैस को कंपेयर करो जरा, जितना मोल रिएक्ट होता उतना मोल ये बनता है कि नहीं, तो मतलब इतना मोल मतलब इतना ही मोल H2 का बनेगा, तो 7/20 इंटू 22.4 वॉल्यूम पूछ रहा था, अच्छा मोल पूछ रहा था, तो H2 के कितने मोल बनेंगे 7/20, मतलब हो जाएगा 0.20 दिया 60 और 10 70 20 5 100 0.35, क्या ये सही है? ये
अरे बोलो ना यार, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो अभी। क्या 0.35 मोल बनेंगे H2 के? ये सही लिखा है। पूछ क्या रहा था? इनकरेक्ट। अच्छा, द लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल, सही लिखा है, क्योंकि कैल्शियम कम 14 ग्राम है, बाकी एक्सेस में 33.33 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा बता बेटा, कैल्शियम जितना रिएक्ट होगा उतना ही CaCl2 बनता है, जितने मोल। इसके मोल कितने? 7/20, तो इसका भी 7/20 मोल। अब मास निकालना है, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है तो CaCl2 का मास पता चल जाएगा। क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन का 71 हो जाएगा, कैल्शियम का 40 हो, तो 7 4 11, 110 हो, 11 111 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 111 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो ना यार बेटा, ये हो जाएगा 20/100 हो जाएगा कि नहीं? 20/100, 11 बचा, और 20/100 5.5 इंटू 7, 7×5 7×35 और 3 38.5 करके, और 33.3 ग्राम। गलत दिया ये? बिल्कुल गलत दिया। 7.84 लीटर, 7/20 मोल, तो 7/20 वॉल्यूम निकालना, तो 22.4। तो बेटा ये हो जाएगा 7 चौको 28, और 7 दूनी 14, 15 16, और 7 दूनी 14 1 15, 156.4 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 20 से डिवाइड कर 15.68/2, 2 7 14, और 1 15, 1 2 8 16, 7.8 सही तो दिया ये? गलत क्या है भाई? ये वाला, यही तो गलत है। अभी तो निकाले ये। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? हटा दे इसको, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। रिएक्शन को बैलेंस खुद ही करोगे, खुद ही बताओगे। जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे पूरी दुनिया से कहीं से भी ब्रह्मांड से आए बनने चाहिए, समझे? ऐसे पढ़ो, गूगल से क्वेश्चंस निकाल निकाल लगाओ, जो डीपीपी मिलेगी उसको तो लगाना ही लगाना है। हर एक क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं बनता वो पूछो। बेटा रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन लिख लो। MnO2 प्लस 4HCl आफ्टर रिएक्शन MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, MnO2 प्लस 4HCl आफ्टर रिएक्शन MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। लिख लिया? अब करो उसको सॉल्व। एक्चुअली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो MnO2 में Mn का रिडक्शन होगा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए।
क्या बेटा, आंसर बताओ जल्दी। Cl2 का कितना मास बनेगा? ये तो मौखिक है भाई। 8.74 डिवाइडेड बाई 87.4, 0.1 0.1 0.1 रिएक्शन लगाई, 4 HCl Cl2 बना था, जितना रिएक्ट Cl2 बनता था 1 मोल बनेगा, 0.1 मोल बनेगा, 0.1 0.1 7.1 7.1 आया आंसर। फर्स्ट है आंसर, मौके के। तो भाई हमने जो रिएक्शन लिखी है उसमें MnO2 का जितना मोल रिएक्ट होता है उतना ही मोल Cl2 बनती है कि नहीं? समझो जरा, मौखिक है यार, मौखिक है, मौखिक। ये बताओ जरा, MnO2 है, क्या है Mn? इसकी रिएक्शन HCl से हो रही, उसने वो, अच्छा ये तो क्लियर है, Mn और Cl नेगेटिव मिलकर के MnCl2 बनाएगा, प्लस Cl2 गैस भी बन रही, प्लस H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां MnCl2 में 2 है और 2 Cl इधर है, तो 4HCl ले लो, और H2O कितना बन जाएगा? 2H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं? अब ये बता बेटा, MnO2 जितना मोल रिएक्ट होता है उतना ही मोल MnCl2 बनता है, रिएक्शन कहती है। अब MnO2 का कितना मास है? 8.74। इसके मोल निकालेंगे तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो क्या 0.1 आएगा? ये 0.1 मोल दिया है, जितना MnO2 रिएक्ट होता उतना ही MnCl2 बनता। उसने बोल दिया ट्रीटेड विद HCl, व्हाट मास ऑफ Cl2। HCl का मास नहीं दिया, मतलब HCl एक्सेस में दे दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? MnO2। ये पूरा का वो कह रहा ना, ये पूरा का पूरा रिएक्ट हो जा रहा वो, तो 0.1 मोल MnO2 रिएक्ट होगा तो 0.1 मोल MnCl2 बनेगा, और 0.1 मोल Cl2 बनेगी, और 0.2 मोल H2O बनेगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? तो Cl2 0.1 मोल, मतलब एक मोल क्लोरीन का मास 71 होता है कि नहीं भाई? क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, 2 क्लोरीन तो 71 नहीं हो जाएगा, तो 71 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7.1 ग्राम फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, एकदम आसान है, हलवा है, बहुत 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 आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 और लगा लो, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 36 ग्राम ऑफ A रिएक्ट विथ 56 ग्राम ऑफ B टू फॉर्म AB2 अकॉर्डिंग गिवन रिएक्शन। जल्दी बताओ बेटा फटाक से। मोलर मास दे दिए गए हैं दोनों के, दोनों एटम्स के मोलर मास दिए गए हैं। करेक्ट पूछ रहा है बेटा वो। मोलर मास ए का 60 है और बी का 80 है, तो 8 दूनी 16 और 6 16 और 6 भाई 220। मोलर मास 220 होगा, तो पहला तो गलत लिखा, AB2 का मोलर मास 220 होगा कि नहीं होगा? मॉलिक्यूलर वेट, तो पहला गलत लिखा है। दूसरा में एक कितना ग्राम दिया था? 36/60। दूसरा सही है, 36/60, 6 एकदम 60, 2 3/5, मतलब 0.6 मोल आया था ए का, 0.6 मोल ए का है। बी का मोल निकालते हैं, बी का 56 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास था बी का 80, 56/80, 8 7 56, 8 80, 60/10, 7/10 मतलब 0.7, और 2 से 0.35 और 0.5, तो लिमिटिंग रीजन कौन है? बी। बी इज द लिमिटिंग, तो ये दूसरा गलत हो गया। करेक्ट पूछ रहा था भाई वो, दूसरा सही कहां है? दूसरा तो गलत है, करेक्ट बताओ आंसर कौन सा है? क्या नशा वसा कर लिया क्या भाई?
पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा देखो 15 ग्राम ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट बी था। चलो ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बी था और बी के मोल कितने आया था? 0.7 डिवाइड 0.35 आया था। 0.7 पूरा रिएक्ट होगा तो उसका आधा 0.35 रिएक्ट होगा। ए के कितने मोल आए थे? 0.6 माइनस 0.35 करो, कितना आएगा? 0.25 0.25 मोल। 0.25 में मोलर मास ए का कितना दिया? 60। 0.25 इंटू 60 मतलब 25 2.5 इंटू 60 25 का 150 15 सही है। ए तीसरा सही लिखा है, तीसरा एकदम सही है, चौथा गलत है। मोलर मास 220 आ रहा था ही नहीं आ रहा था, मतलब आपका तीसरा करेक्ट आंसर है, सही है। चेक करें, मतलब चेक तो हो गया, तुम लोगों को बता दें, समझा दें। इतने 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 तेज बनो कि पेन ना उठाना पड़े ऐसे क्वेश्चंस में, बिना पेन उठाए बन जाए, मन में ही कैलकुलेशन हो जाए। इतने तेज बनो, इतनी प्रैक्टिस करो बेटा। आसान है, क्या है उसमें? आंसर आ गया आपका पक्का? उसमें कुछ भी नहीं है बेटा। क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं चाहूं तो ABCD लगवाता रहूं तुम लोगों को पूरी साल, लेकिन क्या मतलब, हमें लेवल तो अपना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा ना, जबरदस्त। तो ऐसे क्वेश्चन हलवा होते हैं ये भाई। देखो ए का कितना ग्राम है? 36। पहले यहां एक रिएक्शन लिखी थी, ये वाली इधर, A प्लस 2B आफ्टर रिएक्शन AB2, ये लिखा बेटा। ए का 36 ग्राम, ए का मोलर मास कितना है? 60। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0.6 मोल आएगा। और बी का कितना दिया था? 56 ग्राम। मोलर मास कितना है? क्या ये 0.7 आया था? दोनों के मोल आ गए भैया, मोल निकाल लिए, सीधी बात। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 आएगा। 0 तो ये कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट LR है। तो यहां पहला, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2, जरा मॉलिक्यूलर वेट चेक करते हैं। ए का कितना है? 60 और बी का कितना है? 80। तो 8 दूनी 16, 160 बी प्लस 60, ये बराबर 220 आएगा। तो 220 मोलर मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये तो गलत लिखा है, बोलो। ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, जबकि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो ये भी गलत लिखा है। 15 ग्राम ऑफ ए रिमेन्स अनरिएक्टेड। अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो बी पूरा का पूरा रिएक्ट हो जाएगा। बी का कितना मोल था? तो 0.7 रिएक्ट हो जाएगा। जितना बी रिएक्ट होता है उसका आधा, ये 0.7 रिएक्ट होगा, तो ये कितना रिएक्ट? 0.35। तो बचेगा कितना? 0.6 माइनस 0. बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा? तो ये कितना बचेगा? 0.25 मोल। ये मोल आए, क्या है? इसने क्या बोल दिया था? मास, ए का मास। तो 1 मोल में कितना मास दिया? ए का मोलर मास कितना दिया? 60। तो 0.25 में 60 से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो ना यार। मोल निकाल लिए, मास निकालना तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का 150 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या ये सही लिखा है? AB2 का वेट जो है 132 आ रहा कि 220 आ रहा था? तो ये भी गलत लिखा है। आंसर थर्ड हो गया। कोई दिक्कत? क्या अब आप लोग बाकी घर लगा लेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? लिमिटिंग रीजन समझ गए ना बहुत अच्छे से? क्वेश्चंस कर लोगे, बनने चाहिए, बस इतना जानता हूं मैं। और सुनो बेटा, सब लोग सुन लो, थोड़ा सा सुनो बेटा। इधर क्वालिटी वाले क्वेश्चंस लगाओ जबरदस्त तरीके से, एक एक क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं बनता उसको पूछो, लेकिन मेहनत बहुत करो बच्चों। मतलब आपका माइंड ऐसा हो जाना चाहिए, इतना शार्प हो जाना चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन देखे और मन में कैलकुलेशन हो जाए, इतना आसान हो जाए। वो प्रैक्टिस से होता है, हम कोई कहीं अलग से थोड़ी आ गए। प्रैक्टिस इतनी हो गई तो तुम्हें भी वैसे ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बेटा, ऐसे मेहनत करनी है, ठीक है।